स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 2 अभ्यास का नाम परमाणु संरचना में आज हम लोग पढ़ेंगे समस्थानिक। समस्थानिक क्या है, समभारिक क्या है, समन्यूट्रॉनिक क्या है, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो समस्थानिक क्या है, बहुत ही आसान उत्तर है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, आप लोग को उत्तर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती हैं समस्थानिक या आइसोटोपस कहते हैं। मतलब परमाणु क्रमांक समान होगा और द्रव्यमान संख्या जो है समान नहीं होगा, भिन्न भिन्न होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। तो इसमें जो है जो तत्व होगा वह एक ही प्रकार के तत्व होगा। जैसे यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो यह जो है एक ही प्रकार के इसमें तत्व होते हैं। इसमें जो परमाणु क्रमांक देखेंगे, नीचे वाला जो है ना, इसको परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो यहाँ परमाणु क्रमांक तीनों में क्या है, समान है। और ऊपर जो लिखा गया 1 2 3 जो लिखा गया उसका नाम है द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। अब यहाँ द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो और परमाणु क्रमांक जो है समान हो, उसे क्या कहते हैं, तो समस्थानिक कहा जाता है। तो समस्थानिक का अर्थ समझ में आ गया होगा कि जिसमें परमाणु क्रमांक समान होता है और द्रव्यमान संख्या जो है समान नहीं होता है, वह भिन्न भिन्न होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। तो यहाँ जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक आप सभी विद्यार्थी से नोट कर लीजिए, 1H1 1H2 1H3। 1H1 को क्या कहेंगे, हाइड्रोजन कहते हैं, 1H2 को ड्यूटेरियम कहते हैं, 1H3 को ट्राइट्रियम कहते हैं। तो यह जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक है। कैसे पता चला कि यह समस्थानिक है, तो यहाँ परमाणु क्रमांक समान है और द्रव्यमान संख्या जो है अलग अलग है। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो क्लोरीन का समस्थानिक, क्लोरीन की समस्थानिक क्या है, तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक यहाँ 17 है और यहाँ पर भी क्या है 17 है। Cl जो है 35 है, Cl क्या 37 है। यहाँ जो है द्रव्यमान संख्या समान नहीं है परंतु परमाणु क्रमांक क्या है, समान है। तो क्लोरीन का समस्थानिक भी आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे समस्थानिक की विशेषताएं क्या है। तो बहुत IMP क्वेश्चन अब आ गया, समस्थानिक की विशेषताएं क्या है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ लिखेंगे समस्थानिक की विशेषताएं जो है निम्न है। अब इसमें जो निम्न है तो क्रमशः 1 2 3 4 करके है, तो आप सभी विद्यार्थी से नोट करते भी चलिएगा। तो पहला क्या है, तो इसमें एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। मतलब समस्थानिक में जो होते हैं वह एक ही तत्व के परमाणु होंगे। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन रहेगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन रहेगा। इसमें एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, मतलब इसमें अलग अलग तत्व के परमाणु नहीं होंगे। अब दूसरा जो होगा, इसमें प्रोटॉन की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब जो प्रोटॉन की संख्या इसमें होगा और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होता है समान होता है। जैसे यहाँ 17 जो देख रहे हैं, 17 जो है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 है और इसे प्रोटॉन की भी संख्या कहते हैं और परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। इसका 3 नाम है। तो यहाँ जो है तीनों मान जो है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं। तो अब अगला जो है तीसरा है, इसमें द्रव्यमान संख्या समान नहीं होती हैं। इसमें द्रव्यमान जो संख्या होता है, जैसे यहाँ क्लोरीन को देखेंगे तो यहाँ 35 है और ये 37 है, तो ये द्रव्यमान संख्या समान नहीं है। समान नहीं मतलब ये बराबर नहीं है, 35 है और ये 37 है, तो यहाँ लिख लेंगे इसमें द्रव्यमान संख्या समान नहीं होती हैं। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या जो होता है कैसे निकलता है, तो यह 35 में से जब 17 घटाएंगे और यहाँ 37 में से जब 17 घटाएंगे तो दोनों का मान अलग अलग आ जाएगा। तो अलग अलग आएगा तो न्यूट्रॉन उसको कहा जाता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या इसमें समान नहीं होती हैं। पांचवा जो है, इसमें रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण समान नहीं होते। मतलब इसका जो रासायनिक गुण होता है वह समान होता है, लेकिन भौतिक जो गुण होता है वह समान नहीं होता है। छठवां जो है, इनका आवर्त सारणी में स्थान समान होता है। मतलब इनका जो आवर्त सारणी में जो इनका स्थान होता है वह क्या होता है, समान होता है। तो यह 6 विशेषता समस्थानिक का बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी ये समस्थानिक का विशेषता
विशेषता अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे समस्थानिक का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो यह उपयोग के बारे में भी अब समझ लिया जाए। तो यहाँ लिखेंगे समस्थानिक का मुख्य उपयोग निम्न है, मतलब समस्थानिक का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, अब इसके बारे में समझना है। तो अब पहला जो उपयोग है परमाणु रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर होता है। परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम के एक समस्थानिक, यूरेनियम के एक समस्थानिक, यूरेनियम का प्रतीक क्या होता है, यू होता है, उसका परमाणु भार कितना होता है, तो 235 होता है। तो यूरेनियम 235 का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। मतलब परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, जो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम 235 है, इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अब दूसरा जो है जीवाश्म की आयु सीमा ज्ञात करने के लिए कार्बन के समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक C14 का उपयोग करते हैं। मतलब जो जीवाश्म होता है उसका आयु का जो सीमा निर्धारित करते हैं, मतलब इसकी आयु कितनी वर्ष पुरानी है, इसका जो है ज्ञात करने के लिए किसका समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, तो कार्बन समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। अब तीसरा जो है आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग घेघा रोग के उपचार में होता है। घेघा रोग जो होता है ना, मनुष्य के अंदर, स्त्रियों के अंदर जो घेघा रोग हो जाता है, तो उसके उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेघा रोग में उपचार में होता है। और चौथा जो इसका उपयोग है, तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। कैंसर का अगर उपचार होता है तो कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो ये 4 विशेषताएं जो है समस्थानिक का बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी ये 4 विशेषता अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे समभारिक क्या होता है। तो अभी तो हम लोग पढ़े हैं समस्थानिक, अब पढ़ेंगे समभारिक। तो समभारिक नाम से ही पता चला, सम माने बराबर, भारिक मतलब परमाणु भार। इसमें परमाणु भार समान होगा, द्रव्यमान संख्या समान होगा, परंतु परमाणु क्रमांक समान नहीं होगा। नाम से ही परिभाषा आप बना सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु क्रमांक असमान होते हैं समभारिक कहलाते हैं। कितना आसान है। वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या का दूसरा नाम होता है परमाणु भार, याद रखिएगा परमाणु भार। तो परमाणु भार समान, परमाणु क्रमांक असमान होते हैं समभारिक कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 18 है या 19 है और यह 20 है। ये नीचे का जो मान देख रहे हैं इसका नाम परमाणु क्रमांक है, यह समान नहीं है मतलब बराबर नहीं है। और यहाँ देखेंगे 40 है, 40 है, 40 है, मतलब ऊपर का मान जो इसमें क्या है, बराबर है। मतलब इसमें परमाणु भार जो है बराबर है, एकदम समान है। इसे को क्या कहेंगे, समभारिक कहा जाएगा कि समस्थानिक कहा जाएगा। तो परिभाषा को अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आप पकड़ लेंगे कि यह समस्थानिक है कि समभारिक है। तो यह जो है क्या है, तो समभारिक है। क्या, कैसे पता चला, क्योंकि इसमें भार जो है क्या है, समान है। तो भार जब समान हो, अब परमाणु क्रमांक समान न हो, समभारिक कहलाता है। इसमें जो तत्व हैं अलग अलग परमाणु के तत्व हैं। यहाँ जैसे यहाँ पर आर्गन है या पोटेशियम है या क्या है, कैल्शियम है। तो यहाँ जो तत्व हैं अलग अलग हैं। और समस्थानिक में क्या था, हाइड्रोजन के समस्थानिक हो, का क्लोरीन का समस्थानिक हो, एकदम सेम होना चाहिए। इसमें अलग अलग होता है। तो अब इसकी विशेषता क्या है, तो यहाँ नोट कर लेंगे समभारिक की गुण या विशेषता। इसका समभारिक का गुण या विशेषता जो है निम्न होते हैं। पहला क्या है, इसमें एक ही तत्व के परमाणु नहीं होते हैं। अभी ऊपर जो हम लोग देखे हैं 3 तत्व, या तीनों जो तत्व थे एक ही परमाणु के नहीं थे, वह अलग अलग थे। तो इसमें एक ही तत्व के परमाणु नहीं होते हैं। दूसरा है इसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं होता है। इसमें जो प्रोटॉन की जो संख्या होता है और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होता है समान नहीं होता, मतलब बराबर नहीं होता है। तीसरा लिखेंगे इसमें द्रव्यमान संख्या समान होता है। इसमें जो द्रव्यमान संख्या होता है या परमाणु भार कहा जाता है वह क्या होता है, समान होता है, मतलब बराबर होता है। चौथा है इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं होता है। न्यूट्रॉन की जो संख्या भी होगा इसमें से जब घटाएंगे, जैसे 40 में से 18 घटा दे, 40 में से 19 घटा दे, 40 में से 20 घटा दे, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकलता है। तो क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर
न्यूट्रॉन की जो संख्या है वह बराबर नहीं होगा। जब इसमें से 40 में से जब 18 घटाएंगे तो ये किसकी संख्या निकलेगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलता है, और न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ देखा जाएगा तो तीनों में बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होता है। पांचवा क्या है, इसमें रासायनिक गुण तथा भौतिक गुण समान नहीं होते हैं। अभी इसके पहले समस्थानिक में हम लोग पढ़े थे कि रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण समान नहीं होते। इसमें क्या है, रासायनिक गुण भौतिक गुण दोनों जो है समान नहीं होते हैं। इनका आवर्त सारणी में स्थान समान नहीं होता, इसमें आवर्त सारणी का जो इसमें इनका स्थान होता है वह समान नहीं होता है। तो ये 6 विशेषता आप सभी विद्यार्थियों को बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है। सम न्यूट्रॉनिक क्या है, बहुत ही आसान है। सम माने बराबर, न्यूट्रॉनिक माने न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। कितना आसान परिभाषा है। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसमें भी जो तत्व होते हैं भिन्न भिन्न अलग अलग इसमें तत्व होते हैं। तो इसका उत्तर होगा विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाती है। मतलब इसमें न्यूट्रॉन की जो संख्या होता है वह बराबर होता है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। जैसे यहाँ कार्बन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, तो 14 में से जब 6 घटा देंगे तो 8 होगा, 15 में से 7 घटा देंगे तो 8 होगा, 16 में से 8 घटा देंगे तभी क्या होगा, 8 होगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या इसमें क्या है, तो 8 है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलता है, मतलब द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा दिया जाता है तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाता है। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितना आ गया, तो 8 है। तो आप सभी विद्यार्थी से घटा करके देखेंगे तो 14 में से 6 घटेगा तो 8 होता है, 15 में से 7 घटेगा तो 8 होगा, 16 में से 8 घटेगा तो 8 होगा। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, समान होता है। इसमें जो तत्व होते हैं अलग अलग तत्व होते हैं। अब इसका विशेषता पढ़ेंगे कि सम न्यूट्रॉनिक की विशेषताएं क्या है। तो सम न्यूट्रॉनिक की विशेषताएं नोट कर लीजिए। सम न्यूट्रॉनिक की जो विशेषताएं हैं वह निम्न हैं। पहला विशेषता क्या है, इसमें एक ही तत्व के परमाणु भाग नहीं लेते हैं। इसमें जो तत्व हैं अलग अलग परमाणु के भाग लेते हैं, तो इसमें एक ही तत्व के परमाणु भाग नहीं लिया जाता है। दूसरा जो होता है, इसमें प्रोटॉन की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं होता है। इसमें जो प्रोटॉन की जो संख्या होता है और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होता है वह बराबर नहीं होता है। इसमें द्रव्यमान संख्या समान नहीं होता, इसमें द्रव्यमान संख्या भी जो होता है वह समान नहीं होता है। द्रव्यमान संख्या का दूसरा नाम परमाणु भार होता है, इसमें परमाणु भार भी समान नहीं होता है। चौथा जो है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है। जो न्यूट्रॉन की जो इसमें संख्या होता है वह क्या होता है, बराबर होता है, समान होता है। तो यह 4 विशेषता जो है सम न्यूट्रॉनिक का बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और एक बार और पढ़ लीजिए, आपको सभी परिभाषा और विशेषता आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जो घंटी का ऑप्शन होता है जब उसको दबाएंगे तो इसमें 3 ऑप्शन आता है, तो ऑल वाले ऑप्शन को ओके कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो आज जो है इतना ही, तो कल मिलते हैं। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।